आज हम लोग बात करेंगे तीन साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स की, तीन तरीकों की जो साइंस ने एडवाइस किया है जिससे फैटी लिवर ठीक हो सकता है। बिल्कुल। अब दोस्तों अगर हम लोग देखें तो आज के टाइम में लगभग 25 से 30% मतलब हर तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। आपके भी जानने वाले में किसी ना किसी को डेफिनेटली फैटी लिवर, आपने सुना होगा कि इनको फैटी लिवर हो गया। तो अभी तक एक और मजे की बात है कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं अप्रूव हुई है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए। तो अब इन तीन स्टेप्स इसीलिए बहुत ही क्रिटिकल हैं और इसमें आपको और जान के आश्चर्य होगा कि इसमें कोई बहुत कम या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, बल्कि आपको फायदा, आप पैसे बचा भी सकते हैं। तो आज हम लोग इन तीन साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। हम लोग अपने इस चैनल पे ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जन साधारण की भाषा में लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और हाँ, नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हम लोग जो रेगुलर नए नए विषयों पे हेल्थ के टॉपिक्स लाते रहते हैं वो आप तक पहुंच सकें, वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों इन तीन स्टेप्स पे बात करने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि जिसको फैटी लिवर है वो ये चीज जरूर श्योर करे उसका फैटी लिवर किस प्रकार का। फैटी लिवर दो प्रकार के हैं दोस्तों। पहला NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या आइसोलेटेड फैटी लिवर डिजीज। बड़ा टेक टर्म है, साइंटिफिक टर्म है। आसानी भाषा में समझिए कि NAFLD है और इसमें लिवर के सेल्स में फैट इकट्ठा होने लगता है, सिर्फ फैट इकट्ठा होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, NASH में क्या होता है, फैट तो इकट्ठा हुआ ही हुआ, उसके साथ में लिवर की सेल्स को इंजरी, लिवर की सेल्स को डैमेज भी शुरू हो जाती है। लिवर की सेल्स को डैमेज शुरू हो जाती है, फाइब्रोसिस भी शुरू हो जाती है। जो ये दोस्तों NASH है स्टेज जो NASH स्टेज है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि एक रेड लाइट है, एक खतरे की घंटी है कि इस स्टेज पे हमें आंख खोलना बहुत जरूरी है। अगर अभी हम लोगों ने स्टेप्स नहीं लिए तो इसके बाद अगला पड़ाव सिरोसिस का होगा और क्रॉनिक लिवर डिजीज का होगा। NAFLD से वापसी संभव है, NASH से भी वापसी संभव है, लेकिन ये लास्ट स्टेज है दोस्तों। अगर यहां पे हम लोगों की आंखें नहीं खुली तो उसके बाद फिर लिवर को ठीक करना मुश्किल रहेगा। फिर अब आपके मन में आ रहा होगा कि चीजों को कैसे पता चले कि NAFLD है कि NASH है। इसके लिए सबसे पहले लिवर की इलास्टोग्राफी, MRI इलास्टोग्राफी या अल्ट्रासाउंड इलास्टोग्राफी कराइए या फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं। उस पर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना फैट है लिवर में, एग्जैक्टली कितनी फाइब्रोसिस है, लिवर सेल्स को डैमेज कितना हुआ, लिवर की स्टिफनेस कितनी है, इस चीज की जानकारी मिलेगी आपको जो है। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट एक LFT कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, लिवर प्रोफाइल कहते हैं, उसको कराइए। इन दोनों टेस्ट को आपको इमेजिंग वाले और ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आप NAFLD में है कि NASH है, आपका लिवर फैटी लिवर NAFLD है कि NASH है। इस चीज को डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग को ये जानकारी और भी हेल्पफुल रहे कि जो हम लोग लाइफ में मेजर्स कर रहे हैं, जो स्टेप्स ले रहे हैं, वो कितने कारगर हैं। क्योंकि आप अभी करा लीजिए और जो इन स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद 2-3 महीने बाद फिर रिपीट कराइएगा, तो आपको रिजल्ट्स उसमें पता चलेंगे कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एक स्टडी की जो की गई थी 2019 में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको JAMA भी कहते हैं, वहां पे पब्लिश हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में की गई। इस स्टडी में इन्होंने किया कि जिन लोगों को फैटी लिवर था उनकी डाइट में शुगर को रेस्ट्रिक्ट किया, 3% तक रेस्ट्रिक्ट किया। अब 3% हो सकता है आप इससे समझ ना पा रहे हो कि कितना 3% होता है। तो अभी की हम लोग बताएं कि हम लोगों की डाइट में लगभग 25 से 30% डाइट रिफाइंड शुगर से आती है। तो उन लोगों ने फैटी लिवर के पेशेंट्स में 3% तक रेस्ट्रिक्ट किया, 3% के अंदर ही रखा एडेड शुगर को जो। उसके बाद उन्होंने 2 महीने बाद, लगभग 8 हफ्ते बाद फिर से उनकी सब टेस्ट रिपीट कराए। ये उन्होंने पाया, फाइंडिंग उसमें पाई कि इस रेस्ट्रिक्शन के बाद में फैटी लिवर कम हुआ, SGOT, SGPT डाउन हुआ। ये सब हम लोग इन चार्ट्स में देख सकते हैं, इस स्टडी के चार्ट्स में नोटिस कर सकते हैं। तो अब ये हम लोग अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा समझिए कि जो शुगर की अगर हम लोग बात करें तो एक तो टेबल शुगर की बात हो गई, जो हम लोग को शुगर दिखती है। फिर मिठाइयाँ आती हैं, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ये सब चीज़ों का। फिर वेस्टर्न मिठाइयाँ आती हैं, पेस्ट्रीज, पुडिंग्स, ये सब शुगर का स्रोत है जो हमको दिखता है। सेकेंड एक हिडन सोर्स भी है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी नजर रखना जरूरी है दोस्तों, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप वाले। ये किन किन चीजों में यूज होता है? कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, टोमेटो केचप्स, जैम्स, जेलीज, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत यूज होता है इन चीजों का जो है, जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है। आइसक्रीम, उसमें भी बहुत यूज किया जाता है। तो ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की चीजें जो शुगर जो हमारी डाइट में आ रही हैं, जो हमें दिखती नहीं, फास्ट फूड में भी यूज किया जाता है, तो उस चीजों को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। अगर बंद कर दें बहुत अच्छा है, बंद करके देखें। अगर आपका फैटी लिवर, अगर आप NASH की स्टेज में हैं तो बंद कर दीजिए। और अगर आप बंद नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करते हैं, इनका अमाउंट बहुत कम रखिए। इनको खाने के बाद खाइए, अपना जो घर का खाना आप बना रहे हैं या बनवा रहे हैं उसको खाने के बाद खाइए, तो उससे आप अमाउंट इसका रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लोड इसका कम करिए दोस्तों। और
अगर आप ऐसा आप करते हैं तो 2 महीने बाद आप रिजल्ट स्वयं देख सकते हैं। और एक चीज और, अगर कोई अल्कोहल लेता है उसको फैटी लिवर आया है, अभी हम लोग उस अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की बात नहीं करते, तो अल्कोहल भी बंद करना उसका इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप हो गया दोस्तों, हम लोग को शुगर, जो एडेड शुगर है उसको एलिमिनेट करना है या उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, कम से कम करना है। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 पे। एक दूसरी स्टडी हुई, अभी रिसेंट स्टडी है 2021 में, 2021 में हुई स्वीडन में। इसमें रिसर्च पे पाया गया कि जिन लोगों को फैटी लिवर था उनको उन्होंने 3 ग्रुप्स में विभाजित किया। फर्स्ट ग्रुप में इन्होंने रखा उन लोगों को जनरल हेपेटोलॉजिस्ट से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से एक एडवाइस कराई कि कुछ हेल्थ टॉनिक्स दिए गए, कुछ लिवर टॉनिक्स दिए गए और जनरल एडवाइस दी गई। जो सेकंड ग्रुप था दोस्तों, उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखा गया। थर्ड ग्रुप के लो कार्ब, लो रिफाइंड कार्ब्स और गुड फैट डाइट पे रखा गया। आपको जान के दोस्तों आश्चर्य होगा, जो पहला ग्रुप था जिसको रूटीन एडवाइस दी गई थी, जो डॉक्टर ने रूटीन एडवाइस दी गई, उसके पैरामीटर्स में, उसके फैटी लिवर में और लिवर फंक्शन टेस्ट में बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट। और जो अपना दूसरा इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला ग्रुप था और जो तीसरा ग्रुप है दोस्तों, जिसको उन्होंने लो कार्ब, लो रिफाइंड कार्ब और गुड फैट डाइट पे रखा था, इन दूसरे और तीसरे ग्रुप में मोर देन 50% इंप्रूवमेंट हुआ लिवर के मार्कर्स में, लिवर प्रोफाइल में और अपने जो उन्होंने इलास्टोग्राफी के फाइंडिंग्स में। तो अब हम लोग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, रिफाइंड कार्ब कम करना हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप पे देख लिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग भी कहते हैं आज के साइंटिफिक लिटरेचर में। आम भाषा में समझें तो एक ऐसा समय जिसमें हम लोगों को कुछ नहीं खाना है, मतलब अपने दिन जो 24 घंटे उनको विभाजित कर दीजिए, एक ऐसा समय जिसमें हम लोग कुछ खाएंगे और एक ऐसा समय जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। तो अभी भी हम लोगों का डे का एक पार्ट है, लगभग 6 घंटे 8 घंटे जब हम लोग सोते हैं तो उसमें हम लोग कुछ नहीं खाते। बस अब हम लोग को करना क्या है, सबसे आसान स्टेप क्या है कि जो 6 घंटे 8 घंटे का पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए, हफ्ते में 1 घंटे बढ़ाइए। मतलब अभी आप जब सो के उठ रहे हैं 8 घंटे बाद खा रहे हैं, मतलब स्लीपिंग टाइम से पहले से लेकर उठने के बाद तक, उसको पहले 9 घंटे करिए, 10 घंटे करिए, बढ़ाइए ग्रेजुअली, हफ्ते में 1 घंटे बढ़ाइए। 12 घंटे तक अगर ये पहुंचेगा तो उसके बाद आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो रिसर्चेज एडवाइस करती हैं कि अगर जिन 15 से 16 घंटे रखा जाए ये इंटरमीडिएट फास्टिंग का टाइम जो है, जिसमें आप पानी ले रहे हैं और ऐसी चीजें ले रहे हैं, तो आपको इसके बहुत हाई रिवार्ड्स मिलेंगे। लेकिन वो 16 घंटे अगर मान लिया आपके लिए कठिन है तो निराश ना होइए, 12 घंटे का एम करके 12 घंटे के टाइम पीरियड ऐसे रखिए जिसमें आप कुछ नहीं खाएंगे। तो इससे दोस्तों ना सिर्फ आपको फैटी लिवर में बेनिफिट मिलेगा, बल्कि आपको मेटाबॉलिक डिजीजेज आपको लग रहा होगा कि कोई बहुत साइंटिफिक टर्म है, इसका आम भाषा में समझें, आज की जितनी महामारियां हैं जैसे मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, तो इन सारी चीजों के पीछे जो रूट कॉज है, जो इनका मूल कारण है दोस्तों, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो हम लोग का कंटिन्यूअस स्नैकिंग का कल्चर आया है कि हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहना, मंचिंग करना है, तो वो बहुत ही ज्यादा हम लोग के लिए इंजूरियस है। क्यों इंजूरियस है दोस्तों? कि अभी जैसे आप सपोज करिए, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा फिजियोलॉजी कैसे काम करती है। आपने कोई चीज खाया, आपके ब्लड का शुगर बढ़ेगा और हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है उस शुगर को नीचे लाने के लिए इंसुलिन सिक्रीट करता है। भाई इंसुलिन बॉडी में ब्लड में भेजता है, शुगर बढ़ा तो पैनक्रियाज ने इंसुलिन बढ़ाया, शुगर नीचे आ गई। और नीचे आने से पहले आपने फिर कुछ खा लिया तो शुगर बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा, फिर कुछ खा लिया, फिर शुगर बढ़ी, फिर इंसुलिन बढ़ी। तो आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में दोस्तों हम लोग एक हाइपर इंसुलिनीमिया, मतलब हमारा इंसुलिन और शुगर कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ है। उसके चलते क्या होता है, जो बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, जहां पे काम करता है इंसुलिन जाकर के, वो उसके प्रति उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, वो काम करना इंसुलिन बंद कर जाता है, फिर और इंसुलिन बढ़ेगा। तो एक विशियस साइकिल है, एक ऐसी साइकिल है जिसमें आपका इंसुलिन लगातार एक हायर स्टेट पे रहेगा, रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे। ऐसा समझें कि जैसे जो लोग नशा करते हैं, पहले एक डोज उन पे असर करती है, फिर अगर उस डोज को लंबे समय तक लेते रहते हैं, बॉडी के रिसेप्टर्स अडॉप्ट हो जाते हैं, फिर वो असर करना बंद कर देती है। सिमिलरली ऐसा इंसुलिन के साथ में। तो जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये सबसे मूल कारण है आज की मॉडर्न बीमारियों के पीछे। और इसको अटैक करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा एक रामबाण है, बहुत अच्छा इलाज है। तो इसको हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 3 की। मल्टीपल स्टडीज हुई जिन्होंने बताया एक्सरसाइजेज हमारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर, इन सब चीजों में बहुत ही कारगर। ये ना सिर्फ आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करेंगी, बल्कि बॉडी के आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करेंगी, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखेंगे। तो एक्सरसाइजेज इंक्लूड करना मत भूलिए। 20 से 60 मिनट की एक्सरसाइज लगभग 4 से 6 दिन हफ्ते में प्लान करें कि 4 से 6 दिन आपको करना ही करना। जो पसंद हो एक्सरसाइज वो करिए, मतलब बोझा लेके मत करिए, जो आपको अच्छी लगती हो करिए, लेकिन करिए जरूर दोस्तों। साइकिलिंग, जॉगिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, योगा, जो भी अच्छा लगे उसको आप इंक्लूड जरूर करिए और करिए जरूर। और हाँ, एरोबिक्स को 1-2 दिन देना ना भूलिएगा, एरोबिक्स का खास अहमियत है इसमें। तो दोस्तों जो आज के हमारे 3 स्टेप्स हैं, ये आप अप्लाई करिए लगभग 2 महीने, लेकिन हाँ सिंसियरली अप्लाई करिए।
और उसके बाद जो हम लोगों ने पहले अपने टेस्ट किए थे लीवर इलास्टोग्राफी, फाइब्रोस्कैन और जो इलास्टोग्राफी फाइब्रोस्कैन में जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो कराइए, और लीवर फंक्शन टेस्ट उसको हम लोग लगभग 2 से 3 महीने बाद रिपीट करेंगे, और इसका डेफिनेटली आप असर खुद ब खुद अपनी आंखों के सामने नंबर्स में देख पाएंगे कि कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके जो जानने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको फैटी लिवर है, उनसे जरूर शेयर करिएगा, उनको इस जानकारी के बारे में जरूर बताइएगा, और ऐसे लोगों को भी जरूर बताइएगा जिनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, जिनकी फूड हैबिट्स ऐसी हैं, उनको भी ये बताइएगा जैसे उनके भविष्य और लिवर का भविष्य, उनका हेल्थ अच्छा रह सके। अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।